हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किया था। आज हम उसी चैप्टर के आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता दीजिएगा, सही से दिख रहा है, सही से सुनाई दे रहा है आवाज या नहीं। सही से दिख रहा है, सही से आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं, आप लोग बता दीजिए। इसके बाद हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपके सामने आज का पहला प्रश्न। आपके सामने प्रश्न है कि अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो अपवर्तनांक का जो प्रकार होता है वह कितना होता है? तो 2 प्रकार के अपवर्तनांक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के अपवर्तनांक होते हैं। पहला हम बात करेंगे, तो पहला अगर हम देखें तो पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक? निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा? निरपेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक पहला कौन सा अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या है? सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं, आज हम यही देखेंगे और उससे आगे हम देखेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आपके सामने प्रश्न है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता है वायु के सापेक्ष। क्या? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के किसी
किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को कौन सा क्या कहते हैं? तो वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक सेकंड। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है, एक सेकंड, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर अगर आपसे पूछे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर अगर आपसे पूछे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे अब सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। अगर हम सापेक्ष अपवर्तनांक को देखें, आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अगर हम सापेक्ष अपवर्तनांक को देखें तो सेम निरपेक्ष अपवर्तनांक का उल्टा है। क्या है? सेम निरपेक्ष अपवर्तनांक का उल्टा है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहता है कि किसी दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को, क्या? किसी दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को
अपवर्तन माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को क्या अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहता है किसी दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को, किसी दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आपने निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक समझ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे क्रांति कोण के बारे में। किसके बारे में? तो क्रांति कोण के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्रांति कोण किसे कहते हैं? क्रांति कोण किसे कहते हैं या क्रांति कोण क्या है? क्रांति कोण कहता है जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। क्या? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती है, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती है। यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसके आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। तो चलिए हम इसको लिखकर अच्छी तरह से समझते हैं। कहता है जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण अभिलंब से अभिलंब से किससे? अभिलंब से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर हटती है। यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो
यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसके आपतन कोण को 90 डिग्री हो, उसके आपतन कोण को क्या कहते हैं? तो उसके आपतन कोण को जो कहते हैं उसको क्रांति कोण कहते हैं। आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रांति कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम इसको सूचित करने की बात करें तो इसको C से सूचित किया जाता है। क्रांति कोण को इसे C से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो C से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो C से सूचित किया जाता है। एक बार हम क्रांति कोण को फिर से समझते हैं। क्रांति कोण कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती है। क्या? तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती है। यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसके आपतन कोण को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे क्रांति कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। अब हम इसको क्रांति कोण को फिगर के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। किसके माध्यम से? तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। किसको? क्रांति कोण को। अब आप अच्छी तरह से समझिएगा। कहता है ये हो गया आपका क्या? अपवर्तक सतह। क्या हो गया? अपवर्तक सतह। ये हो गया लंब। क्या? लंब। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ये हो गया आपका विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। क्या? विरल माध्यम। और ये हो गया आपका सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? तो सघन माध्यम। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। सघन माध्यम इस साइड लिख देते हैं। ये हो गया आपका सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती है। क्या करती है? तो दूर हटती है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। दूर हटती है। यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, समझ गए? अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसके आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। इसी को कहते हैं क्रांति कोण। तो आप लोग क्रांति कोण को समझ गए होंगे। तो आज के क्लास को अब हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।